नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टोरी वाला रेडियो में। तिब्बत में करीब 850 वर्ष पहले एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मिलारेपा। जब वह 7 वर्ष का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। चाचा और बुआ ने उनकी मिल्कियत हड़प ली। अपनी छोटी बहन और माता सहित मिलारेपा को खूब दुख सहने पड़े। अपनी मिल्कियत पुनः पाने के लिए उसकी माता ने कई प्रयत्न किए, लेकिन चाचा और बुआ ने उसके सारे प्रयत्न निसफल कर दिए। वह तिलमिला उठी। उसके मन में किसी भी तरह से इस बात का रंज नहीं जा रहा था। एक दिन की बात है, तब मिलारेपा की लगभग करीबन उसकी उम्र थी 15 वर्ष। वह कोई गीत गुनगुनाते हुए घर लौटा। गाने की आवाज सुनकर उसकी माँ एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में राख लेकर बाहर आई और मिलारेपा के मुंह पर राख फेंककर लाठी से उसे बुरी तरह पीटते हुए बोली, कैसा कुपुत्र जन्मा है तू, अपने बाप का नाम लजा दिया। उसे पीटते पीटते माँ बेहोश हो गई। होश आने पर फिर से फटकारते हुए मिलारेपा से बोली, धिक्कार है तुझे, दुश्मन से वैर रहना भूल कर गाना सीख रहा है तू। सीखना हो तो कुछ ऐसा सीख जिससे उनका वंश ही खत्म हो जाए। मिलारेपा के हृदय में चोट लग गई। घर छोड़कर उसने तंत्र विद्या सिखाने वाले गुरु को खोज निकाला और पूरी निष्ठा एवं भाव से सेवा करके उनको प्रसन्न किया। उनसे दुश्मनों को खत्म करने एवं हिम वर्षा कराने की विद्या सीख ली। इसका प्रयोग कर उसने अपने चाचा और बुआ की खेती एवं कुटुंबियों को नष्ट कर डाला। चाचा और बुआ को उसने जिंदा रखा ताकि वे तड़प तड़प कर दुख भोगते हुए मरे। यह देखकर लोग मिलारेपा से खूब भयभीत हो गए। समय बीता, मिलारेपा की हृदय की आग थोड़ी शांत हुई। अब उसने बदला लेने की वृत्ति पर पश्चाताप होने लगा। ऐसे में उसकी एक लामा से भेंट हुई। उसने सलाह दी, तुझे अगर विद्या ही सीखनी है तो एकमात्र योग विद्या ही सीख। भारत से यह योग विद्या सीख कर आए हुए एकमात्र गुरु हैं मारपा। योग विद्या जानने वाले गुरु के बारे में सुनते ही उसका मन उनके दर्शन के लिए अधीर हो गया। मिलारेपा में लगन तो थी ही, साथ में दृढ़ता भी थी और तंत्र विद्या सीखकर उसने गुरु के प्रति निष्ठा भी साबित कर दिखाई थी। एक बार हाथ में लिया हुआ काम पूरा करने में वह दृढ़ निश्चयी था। उसमें भरपूर आत्मविश्वास था। वह तो सीधा चल पड़ा मारपा को मिलने। रास्ता पूछते पूछते निराश हुए बिना मिलारेपा आगे ही आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में एक गांव के पास एक खेत में उसने किसी किसान को देखा और उसके पास जाकर मारपा के बारे में पूछने लगा। किसान ने कहा, मेरे बदले में तू खेती कर तो मैं तुझे मारपा के पास ले जाऊंगा। मिलारेपा उत्साह से सहमत हो गया। थोड़े दिनों के बाद किसान ने एक रहस्य बताया। वो रहस्य ये था कि वह किसान ही खुद मारपा था। मिलारेपा ने गुरुदेव को भावपूर्वक प्रणाम किया और अपनी आप बीती कह सुनाई। उसने स्वयं के द्वारा किए गए मानव संहार की बात भी कही। बदले की भावना से किए हुए पाप के बारे में बताकर पश्चाताप किया। मिलारेपा की सच्चाई देखकर गुरु का मन प्रसन्न हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रसन्नता को गुप्त ही रखा। अब मिलारेपा की परीक्षा शुरू हुई। गुरु के प्रति प्रीति, श्रद्धा, निष्ठा एवं दृढ़ता की कसौटियां प्रारंभ हुई। गुरु मारपा मिलारेपा के साथ खूब कड़ा व्यवहार करते, जैसे उनमें दया की एक बूंद भी न हो। लेकिन मिलारेपा अपनी गुरु निष्ठा में पक्का था। वह गुरु के बताए प्रत्येक कार्य को खूब तत्परता एवं निष्ठा से करने लगा। कुछ महीने बीते, फिर भी गुरु ने मिलारेपा को कुछ ज्ञान नहीं दिया। मिलारेपा ने काफी नम्रता से गुरुजी के समक्ष ज्ञान के लिए प्रार्थना की। गुरुजी भड़क उठे, मैं अपना सर्वस्व देकर भारत से यह योग विद्या सीख कर आया हूँ। यह तेरे जैसे दुष्ट के लिए है क्या? तूने जो पाप किया है वे जला दे तो मैं तुझे यह विद्या सिखाऊंगा। जो खेती तूने नष्ट की है वह उनको वापस दे दे। जिनको तूने मार डाला है उन सबको जीवित कर दे। यह सुनकर मिलारेपा खूब रोया। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। उसने गुरु की शरण नहीं छोड़ी। कुछ समय और बीता। मारपा ने एक दिन मिलारेपा से कहा, मेरे पुत्र के लिए एक पूर्वमुखी गोलाकार मकान बना दे, लेकिन याद रखना उसे बनाने में तुझे किसी की मदद नहीं लेनी है। मकान में लगने वाली लकड़ी भी तुझे ही काटनी है, गढ़नी है और मकान में लगानी है। मिलारेपा खुश हो गया कि चलो गुरुजी की सेवा करने का तो मौका मिल ही रहा है। उसने बड़े उत्साह से कार्य शुरू कर दिया। वह स्वयं ही लकड़ियां काटता और उन्हें तथा पत्थरों को अपनी पीठ पर उठाकर लाता। वह स्वयं ही दूर से पानी भरकर लाता। किसी की मदद लेने की मनाही थी। गुरु की आज्ञा पालन में वह पक्का था। मकान का आधा काम तो हो गया। एक दिन गुरुजी मकान देखने आए। वे गुस्से में बोले, ये क्या है? ऐसा मकान नहीं चलेगा, तोड़ डाल इसको और याद रखना
जो चीज जहाँ से लाया है उसे वहीं रखना। मिलारेपा ने किसी फरियाद के बिना गुरुजी का आज्ञा का पालन किया, फरियाद का फा तक मुंह में नहीं आने दिया, कार्य पूरा किया। फिर गुरुजी ने दूसरी जगह बताते हुए कहा, हाँ यह जगह ठीक है, यहाँ पश्चिम की ओर द्वार वाला अर्धचंद्रकार मकान बना दे। मिलारेपा पुनः काम में लग गया। काफी मेहनत के बाद आधा मकान पूरा हुआ। तब गुरुजी फिर से फटकारते हुए बोले, कैसा भद्दा लगता है ये, तोड़ डाल इसे। और एक एक पत्थर उसकी मूल जगह पर वापस रखा। बिल्कुल ना चिढ़ते हुए उसने गुरु के शब्द झेल लिए और मिलारेपा की भक्ति गजब की थी। थोड़े दिन बाद गुरु ने फिर से नई जगह बताते हुक्म दिया कि यहाँ त्रिकोणाकार मकान बना दे। मिलारेपा ने पुनः काम चालू कर दिया। पत्थर उठाते उठाते उसकी पीठ एवं कंधे छिल गए थे। फिर भी उसने अपनी पीड़ा के बारे में किसी को भी नहीं बताया। त्रिकोणाकार मकान बनकर पूरा होने आया। तब गुरुजी ने फिर से नाराजगी व्यक्त करते हुए, यह ठीक नहीं लग रहा है, इसे तोड़ डाल और सभी पत्थरों को उनकी मूल जगह में रख दे, ऐसा फिर से आदेश दे दिया। इस स्थिति में भी मिलारेपा के चेहरे पर असंतोष की एक भी रेखा नहीं थी। गुरु के आदेश को प्रसन्न चित्त से सिरोधार्य कर उसने सभी पत्थरों को अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रख दिया। इस बार एक टेकरी पर जगह बताते हुए गुरु ने कहा, यहाँ 9 खंभे वाला चौरस मकान बना दे। गुरुजी ने 3 बार मकान बनवाकर तुड़वा डाले थे। मिलारेपा के हाथ एवं पीठ पर छाले पड़ गए थे। शरीर की रग रग में पीड़ा हो रही थी। फिर भी मिलारेपा गुरु से फरियाद नहीं करता कि गुरुजी आपकी आज्ञा के मुताबिक ही तो मकान बनाता हूँ, फिर भी आप मकान पसंद नहीं करते, तुड़वा डालते हो और फिर से दूसरा बनाने को कहते हो। मेरा परिश्रम एवं समय व्यर्थ जा रहा है। मिलारेपा तो फिर से नए उत्साह के साथ काम में लग गया। जब मकान आधा तैयार हो गया तब मारपा ने फिर से कहा, इसके पास ही 12 खंभे वाला दूसरा मकान बनाओ। कैसे भी करके 12 खंभे वाला मकान भी पूरा होने को आया। तब मिलारेपा ने गुरुजी से ज्ञान के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने मिलारेपा के सिर के बाल पकड़कर उसको घसीटा और लात मारते हुए यह कहकर निकाल दिया कि मुफ्त में ज्ञान लेना है। दयालु गुरु माता से मिलारेपा की यह हालत देखी नहीं गई। उसने मारपा से दया करने की विनती की, लेकिन मारपा ने कठोरता न छोड़ी। इस तरह मिलारेपा गुरुजी के ताने भी सुन लेता और मार भी सह लेता और अकेले में जाकर रो लेता। लेकिन उसकी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा के सामने ये सब दुख कुछ मायने नहीं रखते थे। एक दिन तो उसके गुरु ने खूब मारा। अब मिलारेपा के धैर्य का अंत आ गया। 12 साल तक अकेले अपने हाथों से मकान बनाए, फिर भी गुरुजी की ओर से कुछ नहीं मिला। अब मिलारेपा थक गया और घर की खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। गुरु पत्नी यह सब देख रही थी। उसका हृदय कोमल था। मिलारेपा की सहन शक्ति के कारण उसके प्रति उसे सहानुभूति थी। वह मिलारेपा के पास गई और उसे समझाकर चोरी छिपे दूसरे गुरु के पास भेज दिया। साथ में बनावटी संदेश पत्र भी लिख दिया कि आने वाला युवक को ज्ञान दिया जाए। यह दूसरा गुरु मारपा का ही एक शिष्य था। उसने मिलारेपा को एकांत में साधना का मार्ग सिखाया। फिर भी मिलारेपा की प्रगति नहीं हो पाई। मिलारेपा के नए गुरु को लगा कि जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है। उसने मिलारेपा को उसकी भूतकाल की साधना एवं अन्य कोई गुरु किए हों तो उनके बारे में बताने को कहा। मिलारेपा ने सब बातें वहीं पे कह दी। नए गुरु ने डांटते हुए कहा, एक बात ध्यान में रख, गुरु एक ही होते हैं और एक ही बार किए जाते हैं। यह कोई सांसारिक सौदा नहीं है कि एक जगह नहीं जचा तो दूसरी जगह। आध्यात्मिक मार्ग में इस तरह गुरु बदलने वाला धोबी की कुत्ते की तरह होता है, ना तो वह घर का होता है और ना ही घाट का। ऐसा करने से गुरु भक्ति का घात लगता है। जिसकी गुरु भक्ति खंडित होती है उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है। तेरी प्रामाणिकता मुझे जची, चल अब हम दोनों चलते हैं गुरु मारपा के पास और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा कहकर दूसरे गुरु ने अपनी सारी संपत्ति अपने गुरु मारपा को अर्पण करने के लिए साथ में ले ली। सिर्फ एक लंगड़ी बकरी को घर पे छोड़ दिया। दोनों पहुंचे मारपा के पास। शिष्य द्वारा अर्पित की हुई सारी संपत्ति मारपा ने स्वीकार कर ली। फिर पूछा, वह लंगड़ी बकरी क्यों नहीं लाए? तब वह शिष्य फिर से उतनी दूरी तय करके वापस घर गया। बकरी को कंधे पर उठाकर लाया और गुरुजी को अर्पित की। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। मिलारेपा के सामने देखते हुए बोले, मिलारेपा, मुझे ऐसी गुरु भक्ति चाहिए। मुझे बकरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे तुम्हें पाठ सिखाना था। मिलारेपा ने भी अपने पास जो कुछ था उसे गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। मिलारेपा के द्वारा अर्पित की गई हुई चीज़ें देखकर मारपा ने कहा, ये सभी चीज़ें तो मेरी पत्नी की हैं।
दूसरे की चीज़ें तू कैसे भेंट में दे सकता है, ऐसा कहकर उन्होंने मिलारेपा को धमकाया। मिलारेपा फिर से खूब हताश हो गया। उसने सोचा कि मैं कहाँ कच्चा साबित हो रहा हूँ जो मेरे गुरुजी मुझ पर प्रसन्न नहीं होते। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और निश्चय किया कि इस जीवन में तो गुरुजी प्रसन्न हों ऐसा नहीं लगता, अतः इस जीवन का ही गुरुजी के चरणों में बलिदान कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही वह गुरुजी के चरणों में प्राण त्याग करने को उद्यत हुआ, तुरंत ही गुरु मारपा समझ गए, हाँ अब चेला तैयार हो गया है। मारपा ने खड़े होकर मिलारेपा को गले लगा लिया और प्यार भरे स्वर में गुरुदेव बोले, पुत्र, मैंने जो तेरी सख्त कसौटियाँ ली उनके पीछे एक ही कारण था। तूने आवेश में आकर जो पाप किए थे वे सब मुझे इसी जन्म में भस्मीभूत करने थे। तेरी कई जन्मों की साधना को मुझे इसी जन्म में फलीभूत करना था। तेरे गुरु को ना तो तेरी भेंट की आवश्यकता है और ना तेरे मकान की। तेरे कर्मों की शुद्धि के लिए यह मकान बनवाने की सेवा खूब महत्वपूर्ण थी। स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए तपाना ही पड़ता है। तू मेरा ही शिष्य है। मेरे प्यारे शिष्य, तेरी कसौटी पूरी हुई। चल अब तेरी साधना शुरू करें। मिलारेपा दिन रात सिर पर दिया रखकर आसन जमाए ध्यान में बैठता। इस तरह 11 महीने तक गुरु के सतत सानिध्य में उसने साधना की। प्रसन्न हुए गुरु ने देने में कुछ बाकी नहीं रखा। मिलारेपा को साधना के दौरान ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो उसके गुरु मारपा को भी नहीं हुए थे। शिष्य गुरु से आगे निकल गया। अंत में गुरु ने उसे हिमालय की गहन कंदराओं में जाकर ध्यान साधना करने को कहा। अपनी गुरु भक्ति, दृढ़ता और गुरु के आशीर्वाद से मिलारेपा ने तिब्बत में सबसे बड़े योगी के रूप में ख्याति पाई। बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं मिलारेपा को मानती हैं। कहा जाता है कि कई देवताओं ने मिलारेपा को शिष्य स्वीकार करके अपने को धन्य माना। तिब्बत में आज भी मिलारेपा के भजन और श्रोत घर घर में गाए जाते हैं। मिलारेपा ने सच ही कहा है, गुरु ईश्वरीय शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप होते हैं। उनमें शिष्य के पापों को जलाकर भस्म करने की क्षमता होती है। शिष्य की दृढ़ता, गुरुनिष्ठा, तत्परता एवं समर्पण की भावना से उसे अवश्य ही सत्शिष्य बनाती हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण है मिलारेपा। आज के कहलाने वाले शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के लिए, योग विद्या सीखने के लिए आत्म अनुभवी सत्पुरुषों के चरणों में कैसी दृढ़ इच्छा रखनी चाहिए, इसकी समझ देते हैं योगी मिलारेपा। दोस्तों, मिलारेपा की कहानी जानकर आपको कैसा लगा? अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।